ओके बच्चे, आज हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले लिमिट हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन बच्चों को लिमिट समझ में आ गया है उसको कंटिन्यूटी पढ़ना जो है बहुत ही आसान होगा, इसलिए कि लिमिट और कंटिन्यूटी में थोड़ा सा फ़र्क ये है, एक स्टेप का फ़र्क है। हमने लिमिट में पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी पढ़ा था हमने, ठीक है। इसमें सिर्फ एक स्टेप और बढ़ जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा वहाँ पर। ओके, तो जैसा कि वर्ड यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस का थोड़ा सा मतलब हम समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आते हैं इसकी मैथमेटिकली जो है इसकी डेफिनेशन क्या है उस पर हम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं 2-3 मिनट के लिए। देखिए, कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो चीज़ लगातार होता रहे, सतत। इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग निकालें तो इसे हिंदी में कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब कोई चीज़ जो है बिना रुके हुए चलता रहे या कोई काम होता रहे, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस काम हो रहा है, उसी से कंटिन्यूटी बना है। ओके, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल इसका ले लें, जैसे कि रात और दिन का होना लाइफ में। देखिए, रात दिन कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि 2 दिन रात हो जाए फिर 1 दिन दिन हो जाए, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, तो रात दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर दिन के बाद रात, इस तरह से चलता चला आ रहा है यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं कि जो है नेचर का ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें ब्रेक नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है यहाँ पर। और भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमने बैंक में कोई एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दिया सेविंग बैंक में, और उससे जो है उस पर हमारा कुछ हर महीने इंटरेस्ट आना है। तो जैसे कि अगर 1 लाख रुपए मैंने बैंक में फ़िक्स कर दिया है, डाल दिया है सेविंग अकाउंट में, मान लिया कि उसमें जो है मुझे 1000 रुपीज़ पर मंथ हमें इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब तक रहेगा, उसमें 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने टाइम के लिए आप रखे हैं, आपको उसमें कंटिन्यूस आपको जो है इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा 1000 कंटिन्यूस। लेकिन उसी अमाउंट में से अगर आप अचानक किसी दिन गए, उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए, या तो ये फिर ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 रुपये उसमें डाल दिया आप जाकर के अचानक उसमें, तो वो फिर कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं रहा, फिर वो प्रोसेस हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं कि कंटिन्यूस नहीं है। इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स का बढ़ना कंटिन्यूस होता है, प्लांट अपना कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ जो होती है उनमें होती है, वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। बेस्ट एग्जांपल दें, देखिए तो बॉडी में जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो धड़कना है, वो दिलों की धड़कन जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उस पर किसी का काबू नहीं है वो, ठीक है। वो एक नेचुरल है जो होता रहता है। अगर वो रुक जाए तो कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जो वो मौत की तरफ वो चल देता है, फिर वो उसकी मौत आना फिक्स है। तो ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, रुक जाना क्या है, रुक जाए, फिर अगर 5 सेकंड रुक जाए तो फिर आदमी तो ख़त्म, उसके बाद फिर चलना चालू करे तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन चलता रहा है, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन अभी हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स डेफिनेशन क्या है, इस पे आते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, इसका जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। आज हम जो भी बात करेंगे किसी पॉइंट पर निकालेंगे कंटिन्यूटी, बाकी का बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। इंटरवल में कभी होता है, और लेफ्ट राइट मोस्ट में कभी होगा, सब हम बात करेंगे उस पर। डबल में कभी होगा, सब बातें होंगी। लेकिन अभी आज जो है लिमिट फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर जो है कंटिन्यूस कब होता है या कब नहीं होता है, इस पर ही बात होगी आज। ओके, तो ये फंक्शन इज सेट टू बी, फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी
continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a equal to a finite quantity means लेफ्ट हैंड लिमिट अपना ये है x टेंडिंग टू माइनस से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ये, और ये क्या है प्लस है, x अप्रोच करता है प्लस a की तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड से, जैसे हमने लिमिट में पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये दोनों लिमिट जो है लेफ्ट राइट लिमिट जो इक्वल टू किसको होना चाहिए, फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। जिस पॉइंट को दिया है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये तीनों इक्वल हो जाते हैं और ये तीनों इक्वल होकर के एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट आएगा तो फिर क्या होगा, वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का कोई फिक्स दायरा नहीं होता है, किसी के लिए इनफाइनाइट कहीं होता है किसी के लिए कहीं होता है, इसलिए हम उसको जो है हम उसको कंटिन्यूस नहीं कह सकते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए इक्वल टू ए एफ क्यू, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तो इसे जो है हम कहेंगे कि फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है। और इसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर पाता तो कहेंगे फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा सा ग्राफिक देखें, माना कि ये ग्राफ हमारा यहाँ पर दिया है, ये फंक्शन है, ये कोई फंक्शन दिया है, ओके, ये x इज इक्वल टू ए पर, ये देख रहे हैं कि ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ऐसा यहाँ पर, ठीक है, इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, मैंने सीधा ड्रॉ किया ऐसा सीधा ब्रेक किया यहाँ पर, इसमें कोई भी कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसको हम ड्रॉ करते हुए, जब हम उसको फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो हमें पेन को उठाना नहीं पड़ता वहाँ पर कभी भी, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन इफ़ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ तो सेट टू बी द कंटिन्यूस फंक्शन। अगर किसी फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं आप और उस पर आप पेन नहीं उठा रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा वहाँ पर। तो इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, x इज इक्वल टू ए पर जो है ये फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रहा है, मतलब इधर से जा रहा है अगर यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट से भी अप्रोच करता है तो भी यही पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा कम्प्लीटली। अगर राइट से भी अप्रोच करता है यहाँ पर, ओके, राइट से भी अप्रोच करेगा यहाँ पर तो भी यही फंक्शन पहुँचेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ भी पहुँचेगा यहाँ पहुँचेगा यहाँ पर। ओके, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यही होगी यहाँ पर, यही पहुँचेगा फंक्शन। और इसकी फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइन यहाँ पे दिया है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पर कितना भी है, यू कैन से कि ऑल थ्री आर इक्वल, मीन्स यहाँ पर जो है कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ ए पर तीनों जो है किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर कि एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ ए इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तो तीन चीज़ें याद रखें आप, तीन मेन चीज़ें यहाँ पर है। अच्छा, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को दोनों को कंबाइन कर लें तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू ए, ओके, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, मीन्स इसका मतलब ये कि इसमें कोई प्लस वन नहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल होने के साथ साथ ये फंक्शनल वैल्यू की इक्वल है, और ये जो है फाइनाइट क्वांटिटी के ए एफ क्यू की इक्वल है। तो कह सकते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। ओके, अच्छा, कंटिन्यूस के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, बल्कि नॉन कंटिन्यूटी के लिए, डिसकंटिन्यूटी के लिए बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगा आपको, मीन्स बहुत सारी कंडीशंस मिलेंगे आपको यहाँ पर। उस सारी कंडीशन का हम बात करेंगे, तो पहले आपको कंटिन्यू आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा कंटिन्यूस। अब आप सर कुछ एग्जांपल देंगे इस पर। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है, पहला ग्राफ जो दिखा रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ पर x इक्वल टू ए पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू भी दोनों ऑल थ्री इक्वल किसके हैं, b के इक्वल हैं, और वो b जो है एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। लेकिन सेकंड ग्राफ क्या शो करता है मुझे, सेकंड ग्राफ यहाँ बता रहा है कि x इक्वल टू ए पे जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है यहाँ पर,
बट यहाँ पर फंक्शन वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं, यहाँ पर फंक्शन की क्या वैल्यू है यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है लिमिट तो है पर कंटिन्यूस नहीं यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू डिफाइन एफ ऑफ ए पर फंक्शन की क्या वैल्यू है वो नहीं दी गई है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज़ अ नॉट कंटिन्यूस, ये जो है कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पर, ओके, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है यहाँ पर जो है, इसमें ऑल थ्री इक्वल है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, ए एफ क्यू, ऑल थ्री इक्वल्स हैं, इसलिए कंटिन्यूस है यहाँ पर दिया है, ओके। ये आपका हो गया फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, सेकंड ग्राफ में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल है, बट फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं है, फंक्शनल वैल्यू इज नॉट गिवन। फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है इज नॉट गिवन, ओके। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये है डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है यहाँ पर है, ओके। अगर हम ग्राफ नंबर थर्ड में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इधर जाएंगे तो भी यहाँ पहुँचेंगे, इधर जाएंगे तो भी यहाँ पहुँचेगा आप, ठीक है, लेकिन जो इसके फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं दिया गया। इसमें क्या है, अगर आप लेफ्ट से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो भी यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से जा रहे हैं तो भी यहाँ पहुँच रहे हैं आप, ठीक है। तो इसकी जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो एक जगह पहुँच रही है यहाँ पर, मान लो कि इसकी दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पर बी दिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड इक्वल है यहाँ पर, इक्वल टू बी के है यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड एल एच एल आर एच एल इक्वल टू है यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट कहीं ऊपर जा रही है, देख रहे हैं, इसको अगर सी ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ओके। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है, चूँकि ये दोनों वैल्यू तो भी है, पर यहाँ पर इसके एफ ऑफ ए क्या है, सी दिया हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ पर, ओके। अब हम आते हैं ग्राफ नंबर 4 पर आते हैं। दिस इज ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 पर अगर आए यहाँ पर हम, ठीक है, ये अगर हम 4 ले लें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, ऐसा जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पहुँचेंगे, राइट से भी आएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, दोनों जो है यहाँ पर अप्रोच कर रही हैं, लेकिन जो फंक्शन जो वैल्यू है, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट यहाँ अप्रोच कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट तो ठीक है, पर ये फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, पर लेफ्ट हैंड की इक्वल यहाँ पर नहीं दिया है। मीन्स आप ले सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ठीक है, यहाँ पर जो भी है लेफ्ट हैंड वैल्यू अगर यहाँ पर हम बी ले लें, यहाँ पर माना बी ले लिया यहाँ पर, तो इन फंक्शन की वैल्यू जो है राइट हैंड लिमिट आर एच एल इक्वल क्या है, एफ ऑफ ए तो है, पर इसकी इक्वल नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर इक्वल नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्वल, ये इक्वल, यही इक्वल नहीं है, देखा जाए तो बात वही हो जाती है कि दोनों जब इक्वल है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ पर माना बी होता है, सी हो जाता है, यहाँ से दे सकते हैं इसको हम। मीन्स राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ पर है, दोनों सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और यहीं पर क्या है, यहाँ पर ये बी है, तो यहाँ पर इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर देखा जाए, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं यहाँ पर है, ओके। तरह से आप समझिए इसको। और जो पांचवा ग्राफ हमारा इंडिकेट करता है, जो पांचवा ग्राफ यहाँ इंडिकेट करता है कि x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट माना बी आती है, और राइट हैंड लिमिट जब इधर से आएंगे, राइट हैंड लिमिट यहाँ से, तो ये ऊपर जा रही है यहाँ से, इसकी वैल्यू कुछ अलग यहाँ पर दिया है, यहाँ पे सी दिया है। मीन्स यहाँ पर तो जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वली नहीं है पहले, तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो कंटिन्यूस फंक्शन हो ही नहीं सकता वहाँ पर। ओके, तो और उससे भी फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई। हमारा ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर लास्ट एंड 6 दिखा रहा है। यहाँ पे ग्राफ नंबर 6 दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड से अगर आप अप्रोच करते हैं तो भी आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप और राइट हैंड से भी अप्रोच करते हैं तो भी कहाँ जा रहे हैं आप, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी जो है, हमने जैसा कि हमारा कंटिन्यूस होने के लिए यहाँ पर क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। यहाँ पर ऑल थ्री तो बात अलग है, यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, फंक्शनल वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जो है वो जो इक्वल टू किसके है, एक इन्फिनिटी की इक्वल वहाँ पर दिया है, नॉट ए फाइनाइट क्वांटिटी। देयरफॉर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू RHL, ये जो इन्फिनिटी की इक्वल है, तो इन्फिनिटी एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये पांचों जो 6 ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये जो 5 ग्राफ दिखा रहे हैं ये डिसकंटिन्यूटी के लिए इनफ है, और ये जो ग्राफ दिखा रहा है इसके लिए कंटिन्यूस होना इसके लिए इस ग्राफ से शो करता है। ओके, आई थिंक ये इससे आपकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आपकी क्लैरिटी हुई होगी। अब हम इस पर कुछ सम्स करेंगे। ओके बच्चों, आज एक हम सम्स करते हैं, देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस किस तरह से है। एग्जाम्पल है यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁵ माइनस e⁴ होल अपॉन sin 3x फॉर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन जो है फॉर x इक्वल टू 0 पर 1 दिया है। ओके, और एट x इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि फंक्शन, देखिए फंक्शन एफ ऑफ अभी यहाँ पर क्या दिया है, x 0 की इक्वल नहीं है, तो 0 नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि 0 छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है यहाँ पर, लेस देन, ठीक है। x जो है 0 से छोटा या बड़ा हो सकता है यहाँ पर, x 0 की इक्वल नहीं है। ओके, तो हम इसका लिमिट निकालते हैं। पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स में फंक्शन जो है एफ ऑफ 0 पे कितना दिया है 1, ये गिवन है आपको यहाँ पर। ओके, ये दे रखा है हमें यहाँ पर। ओके, अब हम इसका लेफ्ट हैंड राइट लिमिट निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 0 पर ये दोनों है, यहाँ पर लेफ्ट भी है राइट भी किस पे 0 पर ही है। ओके, तो हम एक ही साथ दोनों लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट राइट हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। e⁵ e⁴ और sin 3x। ओके, इसको और अभी आगे बढ़ा सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं e⁴ अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा e⁴ और यहाँ बच जाएगा 1 बच जाएगा यहाँ पर। तो वही काम करना है मुझे यहाँ पर e⁴ और ब्रैकेट बचेगा यहाँ पर e⁴ यहाँ बचेगा 3x और -1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा sin 3x। ओके, बच्चों जैसा कि फार्मूला आपको पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 e⁴x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। और दूसरा फार्मूला जैसे स्टैंडर्ड लिमिट में पढ़ाया गया है कि sin x अपॉन x इक्वल टू भी कितना होता है 1 होता है। तो इन दोनों फार्मूला का हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो क्योंकि e के ऊपर क्या है, पावर कितना 3x है, तो हम 3x से इसके चलाना चाहते हैं। यहाँ जो x होगा तो यहाँ भी x होगा, यहाँ 4x यहाँ भी 4x होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर
ठीक है। हम करते हैं यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ डिवाइड कर देते 3x से। ओके, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम इसको थोड़ा और भी लिख सकते हैं इसको ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, देखिए टोटल पे लिमिट वैसे है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर हम बॉक्स ब्रैकेट लिख दें पूरा यहाँ से, e पावर 2x, ओके, e पावर 3x माइनस 1 अपन यहाँ पर 3x होल अपन साइन 3x अपन 3x। इस पर भी लिमिट क्या है, 0 है, इस पर भी लिमिट 0 है, इस पर भी लिमिट 0 है। ओके, तो यहाँ अगर 0 इसमें अप्रोच करेंगे, e पावर 0 1 होगा, ये वैल्यू भी 1 होगी, ये वैल्यू भी 1 होगी। एट लास्ट में क्या आएगा, इसका वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, तो देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है, और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी है, 0 पर 1 है। मीन्स कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओके, और फंक्शन की जो वैल्यू दी है, फंक्शनल वैल्यू जो है कितना है, f ऑफ x, f ऑफ 0 जो है, ऑल 3 कितना है, 1 के इक्वल है यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फंक्शन जो है क्या, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना है, 1 है, इसमें दोनों कंबाइन, मैंने प्लस 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों इसमें है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 जो है एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो है कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ओके, नोट इट डाउन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन जो है ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, जब कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर उसने कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है ऑल 3 इक्वल्स हैं, यहाँ पर तीनों जो है इक्वल होंगी पहले से ही, ठीक है, तभी यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो ये पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए सॉल्व करने के पहले। ओके, तो जैसे कि दिया फंक्शन क्या, एफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ओके, ये जो है फॉर x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पर राइट हैंड लिमिट होगी यहाँ पर और 0 पर। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा जब भी 0 से क्या है, छोटा है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन जो है 0 पर क्या देखते हैं, 0 कंडीशन यहाँ पर लग सकती है, ग्रेटर भी है 0 भी है। तो पहले निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे यहाँ पर f ऑफ x, यहाँ से लेंगे x स्क्वायर प्लस 1, किस पे, एट x इक्वल टू 0 पर। तो देख रहे हैं क्या होगा इसमें, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे f ऑफ 0 पुटअप करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, भाई 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 1, तो हो गया, मीन्स f ऑफ 0 कितना हो गया, 1 आ गया आपका यहाँ पर, एक वैल्यू मिल गई आपकी यहाँ पर। ओके, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा पहले, ठीक है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, ये फंक्शन होगा हमारे यहाँ पर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ओके, तो जैसे भी चूँकि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो जब 0 रखेंगे 0 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 2 ऑलरेडी यहाँ पर बाहर है, 2 इंटू है, तो 2 इंटू 1 प्लस k मीन्स 2 प्लस k हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो जब इसको रखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस k, ओके, तो हो जाएगा 2 प्लस k। ये आपका हो गया LHL लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, RHL। RHL लिमिट वही होगा, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ओके। और प्लस कहाँ होगा, इस कंडीशन में रखा हो, क्योंकि 0 ग्रेटर है यहाँ पर, 0 से ग्रेटर यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x² + 1, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ रखेंगे, सीधे सीधे बात क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0 का स्क्वायर + 1 दैट इज 1, ओके। चूँकि कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा पहली कंडीशन, और वो इसकी इक्वल होगा 1 की इक्वल। तो देख रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस ने कहा है, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पर कंटिन्यूस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL RHL f(0) = फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी जो मैंने डिफाइन किया पहले ही, ठीक है। हमें तो निकालना है कि, तो हमें क्या तो इस मिल जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी है, और इसके इक्वल, तो तीनों में से भाई अगर ये इसके इक्वल है, ओके, और ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और 3 इक्वल यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 + k = 1, k = 2 - 1, सॉरी 1 - 2, तो k = कितना हो गया, -1 आ गया वैल्यू इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया आपका यहाँ पर, इसको भी लिख लीजिए। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, फंक्शन दिया f(x) की ब्रैकेट के बाहर दिया है x² - 2 और फॉर x > ≤ 0, और दूसरा जो दिया है यहाँ पर 4x + 1 फॉर x > 0 एट x = 0। फंक्शन जो है, ये जो है फंक्शनल वैल्यू उसकी x = 0 पर जो है ये कंटिन्यूस है यहाँ पर, ओके। तो ये जो फंक्शन जो है x = 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है इक्वल होगी यहाँ पर, और इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। तो हम पहले फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ x जो है, अच्छा इक्वल टू किस पे 0 है, इस पे यहाँ पर दिया है, ठीक है। k निकाल भी लेते हैं, ऑलरेडी दिया भी है 0, उसने दिया है, निकालेंगे तो भी ठीक है। 0 पर निकालते हैं, क्या आता है यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे f(0) रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू k तो होगा यहाँ पर, यहाँ 0 की उसका 0 हो जाएगा -2, दैट इज -2 के हो गया यहाँ पर, ओके। ये हो गई आपकी, क्या हो गई यहाँ पर, दिस इज द फंक्शनल वैल्यू f(0) पर जो है -2 के है। ये चीज़ याद रखना है आपको यहाँ पर, ओके। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसी से, चूँकि x <0 है यहाँ पर, ठीक है। LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -0, थोड़ा सा 0 से कम, के लिखेंगे यहाँ पर, ओके, x² - 2। तो जैसे ही आप यहाँ पर 0 पुट अप करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जैसा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन मिलेगी आपको, यहाँ पर ये तो जाएगा 0 और -2 के बचेगा यहाँ पर, दैट इज -2 के, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना हो गया आपका यहाँ पर, मीन्स कह सकते हैं कि LHL = -2 के, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आप इस तरह से, ओके। अब हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर इससे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर RHS लिमिट इससे निकली, क्योंकि x जो है यहाँ पर 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस फंक्शन से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 4x + 1, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, 4 × x 0, तो 4 × 0 + 1 दैट इज 1 आएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका
कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल टू कितना आ गई आपके यहाँ पर 1 आ गई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट 1, ये 2, ये हो गया 3 आपका यहाँ पर। ओके, बट कहता है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और ये दोनों वैल्यू भी इसके इक्वल ही है। मतलब कह सकते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है मीन्स दैट ऑल थ्री इक्वल्स यहाँ पर है। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, के निकाला है। आप इसके इक्वल, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं, इसके इक्वल यहाँ ले सकते हैं, तीनों इक्वल ही है। ओके, तो हम चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस हम निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL जब लेंगे आप यहाँ पर तो मिल जाएगा आपको -2k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इक्वल टू -12। ये इसकी वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर। राइट, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम। ठीक है, बहुत सारे अभी सम्स बाकी है, इसके हम इसको 3 पार्ट में कंटिन्यूटी को कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यूटी 1, कंटिन्यूटी 2 और कंटिन्यूटी 3 पार्ट्स में शो करना है। अभी तो स्टार्ट है ये। ओके,